फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे लेटेस्ट वीडियो। Hello everyone and welcome to Python training program for beginner. I am Gautam from WSCube Tech. Friends, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम Python कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है. कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन इज ट्रू. यानी अगर मुझे कोई स्टेटमेंट या एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट तभी करवाना है जब मेरी जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू हो. अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो जो गिवन स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट ही ना हो. देन अब हम बात करते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट के बारे में. सबसे पहले इंटरप्रेटर क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा. या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन क्या होगी मेरी फॉल्स. इन दोनों केस में से जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा. सबसे पहले मैंने माना कि वो कंडीशन हो गई मेरी ट्रू. तब क्या करेगा, इंटरप्रेटर कहां जाएगा, ट्रू के पार्ट के अंदर चला जाएगा, यानी ट्रू के पार्ट में चला जाएगा और वह के कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. अदरवाइज वो किसके अंदर चला जाएगा, फॉल्स के पार्ट में चला जाएगा और फॉल्स के पार्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. तो ये तो था मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है और उसके फ्लो चार्ट के बारे में. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. सबसे पहला होता है मेरा इफ स्टेटमेंट, then if else statement, then if else statement. अब हम सबसे पहले बात करते हैं if statement के बारे में. In if statement a particular block of code is executed when if condition is true. यानी अगर मुझे पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो मुझे क्या करना होगा, मेरी कंडीशन को हमेशा ट्रू रखना होगा. अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो जो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है या स्टेटमेंट है वो क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा. एंड कुछ लॉजिकल कंडीशन है जो हमारे लिए काम आएगी कंडीशनल स्टेटमेंट में और साथ ही साथ आगे आने वाले. तो पहले हम उन कंडीशन के बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट है मेरा इक्वल्स टू. अगर मुझे ये चेक करवाना है कि मेरी दो वैल्यू इक्वल है या नहीं है तो मैं क्या यूज लूंगा, इक्वल टू, यानी a इक्वल टू b. देन आता है नॉट इक्वल टू, तो उसके लिए आता है एक्सप्लेनेटरी साइन और इक्वल टू का साइन, यानी a नॉट इक्वल टू b. देन आता है लेस देन, यानी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b से छोटी होनी चाहिए. देन आता है लेस देन और इक्वल टू, यानी a की वैल्यू या तो b से छोटी होनी चाहिए या b के इक्वल होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन, यानी a की वैल्यू मेरी b से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए हमेशा. एंड लास्ट जो आता है वो है मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी a की जो वैल्यू है या तो वो b से बड़ी हो या b के इक्वल हो. तो ये तो था मेरा इफ स्टेटमेंट और उसके कुछ लॉजिकल कंडीशन. ये जो लॉजिकल कंडीशन है वो हर एक स्टेटमेंट में काम आएंगे और साथ ही साथ फॉर लूप में भी बहुत ज्यादा यूज आएंगे. अब हम बात करते हैं उसके बाद में एक इफ स्टेटमेंट के सिंटैक्स के बारे में. इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, पहले इफ जो कि क्या है, इफ स्टेटमेंट के कीवर्ड है, देन उसके अंदर कंडीशन और देन ये जो है वो कॉलन आएगा. देन उसके बाद में आएगा बॉडी ऑफ इफ, यानी जो भी बॉडी ऑफ इफ है वो या तो वन टाइप की स्पेस के साथ आएगी या फॉर स्पेस के इंडेंटेशन के साथ आएगी. अगर ये स्पेस और ये जो इंडेंटेशन सही नहीं हुआ तो एरर जनरेट करवा देगा. तो ये तो था मेरा सिंटैक्स. अब हम बात करते हैं एक प्रोग्राम के बारे में जिसमें हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है. सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू 120 एंड दूसरा वेरिएबल लिया b इक्वल टू 67. अब मैंने चेक करवाया इफ a इज ग्रेटर देन b देन कॉलन और फॉर स्पेस के इंडेंटेशन के साथ लिखा मैंने प्रिंट डबल कोटेशन में a इज ग्रेटर देन b. यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा ये प्रिंट का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए. और इस स्टेटमेंट में हम क्या बोल रहे हैं कि a की वैल्यू b से बड़ी है. अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, यानी a इज ग्रेटर देन b. अब हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, अपने आईडी पे परफॉर्म करवा के देखते हैं. सबसे पहले मैंने लिया a इक्वल टू 120 एंड देन b इक्वल टू लिया मैंने 67. Then if a is greater than b, then मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या करवाया, a is greater than b. और if के बाद में मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, this is if condition statement. यानी जैसे ये कंडीशन चेक करेगा तो पहले ये प्रिंट होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद में ये, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है वो ही मेरा क्या होगा, प्रिंट होगा.
अब हम इस प्रोग्राम को क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। देन मैंने लिखा पाइथन 3 basic.py और एंटर। तो अब क्या हो रहा है, मेरी दोनों कंडीशन, दोनों जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन, वो कब प्रिंट होगा, जब मेरी इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। अगर वो इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और देन ये जो है ये लूप से मेरे बाहर है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होता है। अब अगर मैंने इन दोनों की वैल्यू चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू कर दी मैंने 670, यानी अब इस जगह पे ये कंडीशन क्या हो गई, मेरी फॉल्स हो गई। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूं, एग्जीक्यूट। तो आउटपुट में क्या है, मेरा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मेरा प्रिंट हुआ, जो कि क्या है, दिस इज इफ स्टेटमेंट, यानी जो इफ की बॉडी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो मेरी क्या है, कोई क्या हो गई, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। तो अभी हमने हमारे पहले इफ स्टेटमेंट के कोड को क्या करवाया, एग्जीक्यूट करवाया। अब हम एक और प्रोग्राम लेते हैं इफ स्टेटमेंट का, जिसके अंदर हम क्या करवाएंगे, क्रिएट अ कंसोल बेस्ड कैलकुलेटर, यानी हम कंसोल बेस्ड एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे यूजिंग इफ स्टेटमेंट। देन मैंने सबसे पहले क्या लिया, दो वेरिएबल लिए जिनका नाम था num1 एंड num2, और देन यूजर से इनपुट लिया, किस फंक्शन के थ्रू, इनपुट फंक्शन के थ्रू। ये जो इवल फंक्शन है वो क्या करता है, मेरा इंटीजर और फ्लोट दोनों नंबर को लेता है। अगर मुझे सिर्फ इंटीजर नंबर चाहिए तो मैं इवल की जगह इंट लिख दूंगा, और अगर मुझे सिर्फ फ्लोट नंबर चाहिए तो मैं इवल की जगह फ्लोट नंबर लिख दूंगा। देन नेक्स्ट आया मैंने ऑपरेशन परफॉर्म, यानी मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो यूजर से मैंने इनपुट में लिया। देन मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर ऑपरेशन विच यू वांट टू परफॉर्म, प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्सट्रैक्शन, स्टार फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन फॉर डिवीजन। अब ये ले लिया मैंने, फिर मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म करा है, यहाँ लिखा मैंने इफ ऑपरेशन इक्वल टू प्लस, यानी जो ऑपरेशन की वैल्यू, यानी जो यूजर ने ऑपरेशन डाला उसकी वैल्यू अगर प्लस होती है तो क्या होना चाहिए, मेरा प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। प्लस ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म होगा। आउटपुट इक्वल टू क्या लिखा मैंने, num1 प्लस num2, यानी दोनों वैल्यू की क्या होगा, मेरा यहाँ पे एडिशन होगा। देन अगर इफ ऑपरेशन इक्वल टू माइनस, देन क्या होगा, मेरा आउटपुट इक्वल टू num1 माइनस num2, और उसको क्या करवा दूंगा, मैं प्रिंट करवा दूंगा। देन क्या होगा, मेरा स्टार, जो कि मल्टीप्लीकेशन के लिए काम आएगा, यानी इफ ऑपरेशन इक्वल टू स्टार, देन आउटपुट इक्वल टू num1 इंटू num2, एंड प्रिंट क्या होगा, मेरा आउटपुट। और अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश लेता हूं तो उसमें क्या होगा, इफ ऑपरेशन इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश, देन कॉलन, फिर वॉल स्पेस का इंडेंटेशन, और आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा, num1 डिवाइडेड बाय num2, और आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा, आउटपुट, ये जो इस वेरिएबल का प्रिंट करवा दूंगा मैं। अब मैं बात करता हूं इसके आउटपुट के बारे में। सपोज मैंने पहला ये नंबर डाला 2 और दूसरा नंबर डाला मैंने 3, और मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया स्टार, यानी मल्टीप्लीकेशन का, तो आउटपुट क्या आया मेरा 6। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को क्या करेंगे, अपने कंसोल बेस पे एग्जीक्यूट करवाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल लिए, num1 इक्वल टू eval इनपुट, एंटर योर फर्स्ट नंबर। देन मैंने लिखा इनपुट, यहाँ पे सेकेंड नंबर, और इनपुट num1 क्या आ जाएगा मेरा, जो कि क्या है मेरा, यहाँ पे num2 हो जाएगा। फिर मैंने क्या लिया, एक ऑपरेशन इक्वल टू इनपुट ट्रिपल कोटेशन, यहाँ पे लिखा मैंने एंटर योर ऑपरेशन। देन मैंने लिखा यहाँ पे प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्सट्रैक्शन, स्टार फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिवीजन। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाऊंगा मेरे। तो मैंने लिखा इफ ऑपरेशन इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर प्लस, और अगर ये होता है तो मैंने यहां पे करवा दिया प्रिंट num1 प्लस num2। अब मैंने इसको कॉपी किया, और अगला जो स्टेटमेंट, अब अगली जो कंडीशन है वो मेरे किसके लिए है, माइनस के लिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट जो कंडीशन है वो किसके लिए होगी मेरी, मल्टीप्लीकेशन के लिए, स्टार, और यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, स्टार।
देन जो नेक्स्ट उससे भी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी मेरी फॉरवर्ड स्लैश के लिए, यानी ये डिवीजन के लिए हो जाएगा मेरा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डिवीजन। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करवाता हूँ, एग्जीक्यूट करवाता हूँ। देन मैंने लिखा यहाँ पे पाइथन 3 basic.py और एंटर दिया। तो इसने मुझे सबसे पहला मेरा नंबर पूछा, फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 4 और सेकंड नंबर लिखा मैंने लिखा 6, और मुझे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करवाना, सपोज मेरे को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे स्टार और एंटर मारा। तो आउटपुट क्या आ गया 24, जो कि क्या है मेरा सही है, यानी 4 into 6 क्या होता है मेरा 24। इस तरह से मैं सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकता हूं। तो ये तो था मेरा इफ स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। In if statement, when if condition become true, then body of if statement will execute, otherwise body of else statement will execute। यानी if else के अंदर दो स्टेटमेंट चलते हैं, एक तो होता है if, दूसरा होता है मेरा else। यानी अगर मेरा if की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो if के कोड को क्या करवा देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। एंड अदरवाइज अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो else के पार्ट को क्या करवा देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं, जिसमें मैंने लिखा पहला इफ, फिर कंडीशन और फिर कॉलन। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो किसके अंदर चला जाएगा, बॉडी ऑफ इस के अंदर। देन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का पार्ट हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी बॉडी ऑफ एल्स के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके एक एग्जांपल के बारे में। फाइंड इवन एंड ऑड नंबर, यानी मुझे फाइंड करना है जो गिवन नंबर है वो मेरा इवन नंबर है या मेरा ऑड नंबर है। देन मैंने e इक्वल्स लिखा इंट इनपुट एंटर अ नंबर, यानी अगर मुझे इंटीजर नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंट लिखूंगा, क्योंकि जो इवन और ऑड नंबर है वो हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं, या तो यानी 0 1 2 3 4 इस तरह से वो होंगे। देन अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा नंबर इवन है तो मैं क्या करूंगा, मैंने इफ कंडीशन लगाई और क्या लिखा, a मॉड्यूलस 2। यहाँ मॉड्यूलस किस लिए काम आता है, यानी जो परसेंटेज का साइन है वो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। यानी कोई ऐसा नंबर जिसका a के साथ रिमाइंडर 0 आए तो वो कौन सा नंबर होगा, मेरा इवन नंबर होगा, अदरवाइज वो नंबर क्या होगा, मेरा ऑड नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले इफ की कंडीशन डाली, यानी इफ के अंदर क्या डाला, a मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या प्रिंट होगा, a इज इवन नंबर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर एल्स के पार्ट में आएगा और एल्स के पार्ट को एग्जीक्यूट करवा देगा। अब एल्स के पार्ट में क्या लिख रखा है मैंने, a इज ऑड नंबर, यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो गिवन नंबर है वो क्या होगा, मेरा ऑड नंबर होगा। और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, अगर मैंने 2 लिया तो वो क्या है, मेरा इवन नंबर है, और अगर मैंने 3 लिया तो वो क्या है, मेरा ऑड नंबर है। अब हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने आईडी पर या पाइचार्म पे। सबसे पहले मैंने a इक्वल टू लिया इंट a, सबसे पहले मैंने लिया a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अब वो एक यूजर क्या करेगा, एक एंटर नंबर करेगा। देन मैंने यहां पे लगाया इफ a मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। देन प्रिंट यह हो जाना चाहिए मेरा a कॉमा इज एन इवन नंबर। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो किसके अंदर जाएगा, एल्स पार्ट के अंदर, और यहां पे प्रिंट क्या करवा देगा, a इज एन ऑड नंबर। अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोग्राम को क्या करता हूं, एग्जीक्यूट करवाता हूं। देन मैंने लिखा पाइथन 3 basic.py। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर किया 5 क्या एक ऑड नंबर है, यस आंसर सही आ रहा मेरा। फिर मैंने 6 किया तो 6 एक इवन नंबर है, इसका भी आउटपुट सही आ रहा है मेरा। तो ये तो था मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, मेरी दो कंडीशन चलती है, अगर एक कंडीशन चलती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, एल्स की कोड को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो कि क्या है मेरा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। When we have multiple conditional expression, then we use if elif else statement. When all condition of if elif will false, then body of else will execute. यानी if elif else statement में क्या होता है, कंडीशनल चलती है, यानी अगर मेरे पास 2 या 3 से ज्यादा कंडीशन है तो मैं उसको क्या करूंगा, if elif else statement के अंदर डालूंगा।
एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज नोट करने की वो क्या है, पाइथन के अंदर कोई भी स्विच केस अप्लाई नहीं होता है। जैसे मेरे जावा और पीएचपी और सी के अंदर जो होता था स्विच केस, वो पाइथन के अंदर अवेलेबल नहीं है। देन अब हम इसके सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आएगी मेरी इफ कंडीशन, देन अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एलिफ क्या करेगा, एक और कंडीशन चेक करेगा, देन अगर वो ट्रू हो जाती है तो बॉडी ऑफ एलिफ के अंदर चला जाएगा, और अगर दोनों की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, बॉडी ऑफ एल्स के अंदर चला जाएगा। हम एलिफ को बहुत टाइम रिपीट करवा सकते हैं, जैसे स्विच केस के अंदर केस को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाते थे, वैसे वैसे हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एलिफ को हम रिपीट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। तो ये तो था मेरा सिंटैक्स। अब हम बात करते हैं इसके एक एग्जांपल के बारे में। सपोज मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है कंसोल बेस। जो पिछले वाला जो हमने कैलकुलेटर बनाया था जिसके अंदर प्योरली इफ कंडीशन यूज ली थी, उसका क्या ड्रॉबैक था कि वो हर इफ स्टेटमेंट को चेक करता, वो कंडीशन ट्रू है तो उस कोड को एग्जीक्यूट करवा देता, वरना वो बाहर निकल जाता। तो वो हर एक इफ की कंडीशन को क्या करवाता, एग्जीक्यूट करवाता, जो कि क्या होता था हमारे प्रोग्राम के लिए थोड़ा लेंथी हो जाता था और ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता था कभी कभी। तो उस केस में हम अब क्या यूज लेंगे, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, यानी जो ये नंबर वन नंबर 2 और ये जो ऑपरेशन है वो वैसे ही लेंगे जैसे हमने कैसे लिए थे, इससे पहले वाले एग्जांपल में लिए थे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑपरेशन की जो इफ की जो कंडीशन है उसको चेक करवाया। सबसे पहले मैंने चेक करवाया इफ ऑपरेशन इक्वल टू प्लस, यानी ऑपरेशन अगर मेरा प्लस है तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा मेरा, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा, यानी आउटपुट इक्वल टू num1 प्लस num2, और प्रिंट क्या होगा मेरा आउटपुट। देन मैंने यहाँ पे लिखा एल इफ, यानी अब सेकंड जो कंडीशन है वो एल इफ में अंदर जाएगी, यानी ऑपरेशन इक्वल टू माइनस। देन अब यहाँ अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अब वो कहां पे आएगी, आउटपुट इक्वल टू num1 माइनस num2, एंड प्रिंट क्या हो जाएगा मेरा आउटपुट। देन जो नेक्स्ट कंडीशन है वो मेरी है किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, यानी मैंने यहाँ लिखा एलिफ ऑपरेशन इक्वल टू स्टार आउटपुट इक्वल टू num1 स्टार num2, और प्रिंट क्या हो जाएगा मेरा आउटपुट। देन जो नेक्स्ट है वो क्या है मेरी, एलिफ ऑपरेशन इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरा क्या होगा, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है तो वो एल्स की पार्ट के अंदर चला जाएगा। एल्स पार्ट क्या बोल रहा है मेरा, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर या वैलिड ऑपरेशन। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो मैंने एंटर फर्स्ट नंबर किया मेरा 7 एंड सेकंड एंटर क्या किया मैंने 3, और ऑपरेशन कौन सा करवाया मैंने, एडिशन ऑपरेशन करवाया, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा 7 + 3 = 10। अब हम इस प्रोग्राम को अपने आईडीई पे परफॉर्म करवाते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले num1 और num2 लिया हुआ था और ऑपरेशन मेरा वेरिएबल ले रखा था। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रिंट ऑपरेशन इक्वल टू सिंगल कोटेशन में प्लस, यानी ऑपरेशन क्या हो मेरा प्लस हो, तब क्या होना चाहिए मेरा, प्रिंट num1 प्लस num2। देन नेक्स्ट कंडीशन किसके अंदर आएगी मेरी, एलिफ के अंदर आएगी। एलिफ ऑपरेशन इक्वल टू क्या होगा है मेरा, यहाँ पे इस बार माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो प्रिंट क्या होगा मेरा, num1 माइनस num2। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, इफ एलिफ ऑपरेशन इक्वल टू स्टार, एंड प्रिंट क्या होगा मेरा यहाँ पे, num1 स्टार num2। एंड जो लास्ट कंडीशन क्या है मेरी, वो इफ एलिफ के लिए ऑपरेशन इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश, देन प्रिंट क्या होगा मेरा यहाँ पे, num1 डिवाइडेड बाय num2। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होती है तो वो किसके अंदर चले जाएगा, एल्स के पार्ट के अंदर चला जाएगा, और हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया एंटर वैलिड ऑपरेशन। अब इस प्रोग्राम को क्या करवाता हूं, एग्जीक्यूट करवाता हूं। देन मैंने यहाँ पे लिखा python3 basic.py और एंटर मारा, तो इसने सबसे पहले मुझे फर्स्ट नंबर पूछा, मैंने लिखा 5, देन सेकंड नंबर लिखा, तो मैंने लिखा 10, और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करवाया मैंने, इस बार स्टार का परफॉर्म करवाया, और एंटर मारा, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा 50, सही है। और इस बार मैंने क्या किया, 5 और 3 लिखा, और उसने ऑपरेशन में कुछ इस तरह से डाल दिया, ये 6 डाल दिया, तो जैसे ही आउटपुट में करवाया तो क्या आया मेरा, एंटर अ वैलिड ऑपरेशन, यानी ये जो ऑपरेशन जो गिवन दे रहे हैं वो उन 4 ऑपरेशन में से अवेलेबल नहीं है, तो आउटपुट क्या जाएगा मेरा, एंटर अ वैलिड ऑपरेशन। तो ये तो था मेरा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। Thank you so much guys for watching this video.
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।